हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाले हैं हम जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है उसके बारे में फुल डिटेल्स बताऊंगा। और ये सब जानने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको इस प्रकार की और वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। मैं बढ़ता हूँ आगे, बताता हूँ आपको। ये जो अखबार आया है इसमें देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी है जिसकी आयु में छूट से राहत, खाली पदों के लिए 30% भर्ती के ट्रेंड से 1.13 लाख के बजाय 32,438 पदों पर भर्ती से राहत। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ आपको तो एक भर्ती बढ़ने की संभावना भी है, बिल्कुल ही है, क्योंकि बच्चे और टीचर लोग जो लगातार इस पर फोकस दे रहे हैं, तो संभावना है कि 32,438 से बढ़कर पद 1 लाख के करीब पहुंच जाएं, यही है। तो दोस्तों इसको बढ़ाने की संभावना देखना आप बिल्कुल ही तरीके से, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा होगा और भी रेलवे के जो फॉर्म डले थे जिसमें भर्ती कम आई थी, जो जिसकी भर्तियां, लेकिन उसमें फिर पदों पर बढ़ोतरी की गई। सभी रेलवे के जितने भी इसके 2024 में डले थे सब पर भर्ती, जिसको आपको जानना है ये है, तो इसको मैं बताऊंगा आपको। इसको मैं जूम करता हूं दोस्तों यहाँ पर, जिससे आपको मैं समझा सकूं और आप समझ सकें। मेन बात है पद का नाम। यहाँ पर जो पॉइंट्स मेन बी है जिसमें भर्ती निकली है अभी 5,058, लेकिन रिक्त पद हैं 17,703, जिसमें से 5,058 निकाली गई हैं दोस्तों। यहाँ पर इस प्रकार से देखिए, सहायक के हैं जो 799 निकाले गए हैं, जबकि 2,797 रिक्त खाली हैं। सहायक ब्रिज 301 निकाले हैं, जिसमें 1,054 पद खाली हैं। ट्रैक ग्रेड 4 जिसमें 13,187 भर्ती निकालेगी, जिसमें खाली हैं 46,155 में से। सहायक बीपीवी जिसमें 247 भर्ती निकालेगी 900 में से। यहाँ पर सहायक श्री एनडब्ल्यू में 2587 निकालेगी 98 से 53 में से। यहाँ पर सहायक टीआरडी के 1391 निकाले गए 4,834 में से। यहाँ पर सहायक एसएनटी में 2012 पद निकाले गए, जबकि 7,042 पद खाली हैं। इसी प्रकार सहायक लोको रेट डीजल में 420 और 1470 में से। सहायक लोको सेट विद्युत में 950 निकाले गए 3325 में से। सहायक परिचालक विद्युत में 744 निकाले गए 2604 में से। सहायक टीएल और एसी में से 1441 निकाले गए, जबकि 3644 इसमें खाली थे। और यहाँ पर देखिए, सहायक टीएल और एसी कार्यालय में से 624 पदों पर भर्ती हुए हैं, जबकि 2184 खाली हैं। सहायक कार्यशाला यांत्रिकी में 3,077 पद पर भर्ती हुए हैं, जबकि 10,770 खाली पद थे। इस प्रकार से कुल 32,438 पर भर्ती हुए हैं, जबकि खाली थे 1,13,533 पद खाली थे, जिसमें से 32,438 पर भर्ती होना है। तो दोस्तों ये निकाली गई भर्ती, तो हमें लगता है कि भर्ती में बढ़ोतरी होगी, इसलिए आवेदन आप बिल्कुल कीजिए और भर्ती को देख के ना कीजिए, क्योंकि कभी बढ़ सकती है। यहाँ पर देखिए छूट की देखिए बात करें तो आयु में छूट बढ़िया कर दी, और तो बाकी सब बढ़िया कर दिया है बोर्ड ने। आयु गणना 1 जनवरी 2025 से कोविड काल की छूट दी गई है, जिसमें आरआरबी ने इस बार आयु सीमा की गिनती 1 जुलाई 2025 की बजाय 1 जनवरी 2025 से करने का फैसला लिया है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है। अब सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार 36 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि पहले यह सीमा 33 साल थी। ऐसे में बेरोजगार अभ्यर्थियों को राहत मानी जा रही है। इस प्रकार से तो बोर्ड ने बहुत अच्छा कार्य किया है। अब मैं बताता हूँ आपको किस जोन से कैसी भर्ती करना है, तो वो भी डिटेल्स के साथ बताता हूँ। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर कट ऑफ, आपको कट ऑफ के हिसाब से भर्ती भरनी है। 2019 की कट ऑफ के हिसाब से यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2019 में जो कट ऑफ आई थी उसके बारे में, उसके हिसाब से भर्ती करेंगे आप, तो यस इस प्रकार से करना है आपको। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए आरआरबी, जैसे छत्तीसगढ़ में यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 70.99, ओबीसी की 64.77 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 57.76, एससी की 60, एसटी की गई थी यहाँ पर 50।
इस प्रकार से ये कट ऑफ गई थी पिछली टाइम पर। तो आपको इस हिसाब से भी भर्ती कट ऑफ के हिसाब से भर सकते हैं। रांची में गई थी 70 और यहाँ पर ओबीसी गई थी 64 और यहाँ पर कोलकाता में 69, ओबीसी गई थी 65। यहाँ पर इसी प्रकार से बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 53 और 50 और एससी की गई थी 54 और 58 और एसटी की 46 और 48। प्रकार से आप कट ऑफ देखकर भर सकते हैं फॉर्म, जिसमें भी आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। गोरखपुर में 69 गई थी, ओबीसी की गई थी 64, ईडब्ल्यूएस की गई थी 51, एससी 54 और एसटी 43। अजमेर में इसी प्रकार से 68, 61, 48, 54 और 54। इस प्रकार से भुवनेश्वर में 66, 58 और 48, 49 और 44। इस प्रकार से इलाहाबाद में 66, 59, 48, 52 और 35। बेंगलोर में 66, 60, 50 और 52 और 48। इस प्रकार से पटना में 66, 61, 52, 50 और 43। इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा कट ऑफ। इस प्रकार से कट ऑफ गई थी, आप देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं और अपनी स्क्रीन को रोक कर भी देख सकते हैं। तो कट ऑफ के हिसाब से आप भरेंगे तो आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। इस प्रकार से पेपर पैटर्न मिलेगा, एग्जाम पैटर्न है जो जिसमें जनरल साइंस की बात करें तो आपकी 25 नंबर की और टोटल मार्क्स 25 में से 25 मिलेंगे। 1 नंबर का 1 मार्क मिलेगा आपको। मैथमेटिक्स में 25 और जिसमें टोटल मार्क्स 25 रहेंगे। रीजनिंग में भी आपके 30 जिसके मार्क्स 30 रहेंगे और करंट अफेयर्स में 20 जिसमें कि मार्क्स 20 रहेंगे। यानी इसका मतलब ये है, रहने का मतलब कि आपको 1 नंबर का 1 मार्क्स मिलेगा। 1 नंबर सही होने पर, करेक्ट होने पर 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपके गलत है, रॉन्ग है तो माइनस मार्किंग होगी आपकी 1/3 की। तो इस प्रकार से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 500 फीस ओबीसी की है, जनरल की है और एससी एसटी की है 250 और ऑल कैटेगरी फीमेल की है 250। यहाँ पर इस प्रकार से आप एप्लीकेशन फ़ीस लगा सकते हैं। एप्लीकेशन जो निकली गई शुरुआत हुई है 23 जनवरी से चालू हुई है, जिस एडिट की है 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। कुछ किसी प्रकार से गलती हो गई, डेट, फ़ोटो वोटो, साइन मान जो भी हो गया हो तो वो आपको 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक एक मौका दिया जाता है। और आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट है जो आपको अभी दी नहीं है, वो उसी समय पे मिलेगी जिसका शेड्यूल चालू है। और इस प्रकार से यहाँ पे बिफोर एग्ज़ाम तो पता ही आपको एडमिट कब मिलता है। एज बता दी 18 से लेकर 36 तक इसकी एज रखी गई है, जो भी आपको देखने को मिल गया है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये थी जो भर्तियाँ, ये थी ग्रुप डी की भर्ती जिसके बारे में मैंने बताया। हो सकता है आपको सही लगी हो जानकारी, आप अप्लाई कीजिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से भरिए। जय हिंद, जय भारत।